ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी किशनगंज की, जहां जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही बिहार की और भी तमाम खबरों पर इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरहई से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां एक युवक पर लातेहार जिले की रहने वाली युवती को प्रेम और शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। जब युवती ने विवाह की बात कही तो युवक ने न केवल शादी से इनकार कर दिया, बल्कि उसे धमकाने और दबाव बनाने का भी प्रयास किया। पीड़िता का आरोप है कि यह संबंध लगभग 2 वर्षों तक चला। युवती के अनुसार आरोपी ने यह भी कहा कि यदि पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया तो वह कुछ ही महीनों में बाहर आ जाएगा, जिससे के रुतबे और प्रभाव का हवाला देकर उसे डराने की कोशिश की गई। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है कि युवक ने उसे पैसे देकर चुप कराने का प्रयास किया, जबकि पहले उससे लगभग 2 लाख रुपए भी लिए थे। मानसिक रूप से प्रताड़ित युवती ने अब झारखंड पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। मामला ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर झारखंड तक भी पहुंच गया है, जिससे पीड़िता को न्याय मिलने की उम्मीद लगी है। फिलहाल पुलिस द्वारा शिकायत के आधार पर मामले की जाँच की जा रही है। मेरे साथ शादी का झांसा दे के लड़का बोला कि हम शादी करेंगे, पैसा भी ठगा मेरा साथ बहुत बार। कितना दिन पहले से आप लोग का बात विचार और संबंध, किसी तरह संबंध भी है क्या? हाँ है, 2 साल से बात हो रहा है, 2 साल से संबंध है। थोड़ा बोल रहा था कि तुम 3 महीना से बेसी जेल में नहीं रख पाएगी, अगर तुम कैसू घुसा भी लेगी तो तुम कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि बड़ी थाना से आप लोग मदद मांगे हैं? अभी तक मांगे हैं, कल से हम यहीं बैठे हुए हैं। हम लोग क्या चाहती हैं आप? हम शादी करना चाहते हैं उससे, चाहे किसी भी हाल में करें हम शादी करेंगे। हमको पैसा ही लेना ही नहीं है, क्योंकि पैसा लेना रहा। पैसा का झांसा कौन कौन लोग दे रहे थे आपको? राकेश है, वो पैसा के झांसा वही पैसा मांग रहा था और उसी के कहने में पैसा डलाया है। राकेश के कहने में कितना पैसा आप जो है डाले हैं? उसको 1 लाख एक फोन पे डाले हैं और 1 लाख कैश पैसा दिए हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइए आप कि ये जो मुकीम है और जो लाला है, वो किसी तरह का धमकी उमकी भी दिया है क्या? लाला धमकी नहीं दिया, बाकी मुकीम बार बार धमकी दे रहा है। क्या बार फोन में धमकी दिया है या फिर सामने से भी दे रहा है? फोन में तो दे रहा था, वो कुछ दिन पहले दे रहा था, जब मेरा नाना इंतकाल हुआ तो उस दिन दे रहा था कि हम आ रहे हैं, पैसा तुम ले लो साइड से। तो हम बोले कि हम पैसा नहीं लेंगे, हमको शादी करा दीजिए। और वो चाहे जैसे भी। कल जब आप बरही थाना आए थे तो शादी का जब प्रक्रिया चल रहा था तो लड़का क्या बोला? लड़का से बातें नहीं हुआ, लड़का नहीं आया? लड़का का लाइव नहीं कर रहे हैं, लड़का के लोग छुपाते रहे। कल लड़का आया था, पर लड़का को उसके बाद आज नहीं बोला। 5 लोग की यहाँ दिया गया जिम्मेदारी। और 5 लोग का नाम जानते हैं क्या? नहीं, नाम तो नहीं जानते हैं। बरी थाना में ही जिम्मेवारी दिया गया था? मुखिया थी, हाँ, उनको जिम्मेदारी दिया हुआ था। हाँ, और बाकी लोग 4 थे। और 4 लोग थे। आप उन लोगों को पहचान लीजिएगा? हाँ, हम पहचान लेंगे उनको। अपन की माँ है। लड़का से क्या बात हुआ है आपसे? कभी कभी एक आध बार। आप लोग जानते थे कि वो लड़का हमारी बेटी के साथ में? हाँ, क्रिया है, कसम है, अथी खजा गरीब नवाज कसम है, अथी हुजूर कसम है, हम करेंगे शादी करेंगे। चलिए ठीक है, आप जो है शादी। अच्छा, बरही में भी आप वो लड़का लेकर आया था क्या आपको? हाँ, लेके आया था। कई बार लेकर आया था? 3 बार लेके आया। कहाँ पे लेकर आया था? एक बार हर्षिदास होटल में और 2 बार अपना दुकान में। अपने दुकान में? जी। कितना बज रहा था रात उस टाइम? 11 बजे लाता था, 2 बजे पहुंचाता था। और हर्षिदास होटल में दिन में लेगा था। दिन में? मतलब डेट कुछ याद है आपको? डेट तो नहीं याद है। डेट याद नहीं है? करीब 6 महीना हो गया, मुहर्रम के टाइम में हम आए थे यहाँ। हर्षिदास होटल में कितना बार आपको लेके गया? 1 बार लेके गया। 1 बार। और 2 बार अपने दुकान में? जी। कहाँ पे है दुकान उसका? दुकान इधर ही है, चौक तरफ, तिलैया रोड में? तिलैया रोड पे। अच्छा, गया रोड में। हाँ, गया रोड में। आप उस दुकान के बारे में पहले से जानकारी नहीं था? नहीं था। अचानक लेके गया? अचानक लेके गया था। लगभग कितना बज रहा था रात? 11 बज रहा था। 11 बज रहा था। कल क्या हुआ था? कल जब थाना में थे तो शादी का बात हुआ, तो फिर टाइम कौन बढ़ाया? यूट्यूब बोलते हैं, जो मार्क्स अगले रहते हैं वो बोले कि हम जिम्मा लेते हैं। उसके बाद आज वहाँ गए, मुखिया के यहाँ सब बैठक हुआ, तो वहाँ बोल रहे हैं कि हम लड़की तो कितना पैरवी कर लेगी तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो अच्छा, इसमें मतलब हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता अमित सिंह की रिपोर्ट।
किशनगंज के बहादुरगंज थाना क्षेत्र में पुलिस और जनता के बीच दूरी कम करने एवं कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सागर कुमार द्वारा जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसपी सागर कुमार ने बहादुरगंज थाना के साथ साथ जिले के अन्य थाना क्षेत्रों जैसे टेढ़ागाछ और पहाड़ कट्टा में सीधे ग्रामीणों से संवाद किया। कार्यक्रम में जनता ने भूमि विवाद, आपसी मारपीट, घरेलू हिंसा और लंबित आपराधिक मामलों से संबंधित अपनी शिकायतें प्रस्तुत की। एसपी ने सभी फरियादों की बात ध्यानपूर्वक सुनी और संबंधित थाना अध्यक्षों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए, जिससे पुलिस जनता के बीच विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत हुई। सर, आपके द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, किन किन बेस पे बात हुई लोगों से? आज बिहार पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना में जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 8 फरियादियों की समस्या को सुना गया और संबंधित को दिशा निर्देश देकर के उन समस्याओं का निराकरण हेतु कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा जो जनप्रतिनिधि गण हैं उनसे भी यहाँ पे काफ़ी डिटेल्ड में वार्ता हुई है। उनके द्वारा कुछ समस्याओं को हाईलाइट किया गया है, जिसमें कि ट्रैफिक की जो कंजेशन की समस्या है वो प्रमुख है। इसके अलावा नारकोटिक्स का जो कंजम्पशन युवाओं में बढ़ रहा है उसको लेकर के चिंता व्यक्त किया गया है और कुछ नाम भी साझा किया गया है। उन सभी नशा के तस्करों पर आने वाले दिनों में कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कुछ रेड लाइट एरिया जहां पर कि देह व्यापार की सूचना मिली है उसको भी नोट डाउन किया गया है और कठोर कार्रवाई उनके विरुद्ध भी किया जाएगा। इसके अलावा कुछ इलीगल नर्सिंग होम्स के संबंध में भी सूचना दी गई है, तो इसमें जिला पदाधिकारी महोदय एवं जो सिविल सर्जन है किशनगंज के उनके साथ समन्वय बना करके एक टीम गठित करके जो कठोर कार्रवाई है उन इलीगल नर्सिंग होम्स पे वो भी किया जाएगा। इसके अलावा हमारे स्तर से जो जनप्रतिनिधि गण है उनको सहयोग हेतु जो अपील किया गया है कि जिस प्रकार से विगत त्यौहार को एवं इलेक्शंस को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में उनकी महती भूमिका रही है, अपेक्षा करते हैं, आग्रह करते हैं इसी प्रकार का जो सहयोग है वो स्थानीय थाना को करते रहेंगे। हमारे स्तर से जो भी सहयोग या जो भी कोऑर्डिनेशन मॉनिटरिंग किया जाना है वो किया जा रहा है और आप लोगों को भी धन्यवाद कि हमारा जो संदेश है वो जिलावासियों तक आप लोग। सर, ये संवाद पूरे 7 प्रखंड में होना है? बिल्कुल, ये रोस्टर वाइज हम लोग चल रहे हैं। अभी 3 थाना में किया गया है। आने वाले दिनों में हम लोग पूर्व सूचना देते हुए विभिन्न थानों में जा कर के जन सुनवाई करेंगे। लोगों के सहयोग से किशनगंज पुलिस जो है उसको शांतिपूर्वक संपन्न कराई है। कुछ ऐसी भी आज सूचना हो सकती है जो कि बेसिकली आपके क्षेत्र में जो अनैतिक गतिविधि है या जो इलीगल काम होते हैं, जो काम कराने वाले होते हैं, उसकी भी सूचना आप लोग दे सकते हैं। लोग आपका जो पहचान है उसको गोपनीय रखने का प्रयास करेंगे और 1-to-1 में मिल सकते हैं। सामूहिक अगर नहीं बताना चाहें तो उनके ऑफिस में बता सकते हैं। तो अब रिक्वेस्ट होगा जो हमारे मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स हैं कि आप बाद में एक बार पूछना चाहें तो बाइट ले सकते हैं, बट ओवरऑल जो उद्देश्य है इस तरह के कार्यक्रम का उसको बता दिया गया है। तो आप काइंडली उसको आप लोग रिकॉर्डिंग को बंद कर दें ताकि। किशनगंज से सी न्यूज संवाददाता मिनहास आलम की रिपोर्ट। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।